हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपसे 2 इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी आप स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या उदरपातन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वे द्रव अवस्था में नहीं परिवर्तित हुए बिना सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर वो पुनः सीधे ठोस अवस्था में आ जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदरपातन, इस प्रक्रिया को। और इस विधि के द्वारा कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ को शुद्ध किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है। चंद्रमा, समुद्र, हवा या सूर्य। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एक आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको, इसका आंसर आपको आता भी होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। देखिए, सौर ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। इसके द्वारा ही जीवन की समस्त क्रियाएं संपन्न होती हैं। सौर ऊर्जा को वैकल्पिक ऊर्जा का अक्षय भंडार माना जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होती है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ये कभी समाप्त ना होने वाली ऊर्जा है। इसे सौर सेलों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे व पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। आसान प्रश्न है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा जर्मेनियम। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है। ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कैडमियम, सल्फाइड इत्यादि अर्धचालक के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। बैक्टीरिया, डीएनए, प्रोटीन या एंजाइम। तो करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज एंजाइम। ठीक है, जैविक प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम पदार्थ जिम्मेदार होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, वसा को सरल अम्ल में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा ही संपन्न होती है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह हो जाता है। आसान प्रश्न है और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका स्राव अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। मधुमेह से प्रभावित व्यक्ति को शरीर का जो है निर्जलीकरण अधिक होता है, इसलिए उसे प्यास अधिक लगती है। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। देखिए, जो फैक्ट्स मैं बताते चल रही हूँ वो आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स से आपकी बहुत सारी चीज़ें रिवीजन हो जाती हैं और फैक्ट भी क्लियर हो जाते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। त्वचा की बात हो रही है, स्किन की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी यानी कि विटामिन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का होता है कैल्सीफिरॉल, विटामिन ए का होता है रेटिनॉल और ढेर सारे विटामिन बी के कई टाइप होते हैं जिनके अलग अलग रासायनिक नाम होते हैं, जो कि मैंने आपसे कई बार डिस्कस भी किया है। देखिए, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। यह त्वचा की स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह खट्टे फलों जैसे संतरा, नींबू, आंवला और
अंकुरित अनाजों आदि में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। डायलिसिस को हम लोग अपोहन भी कहते हैं। ठीक है, इससे रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। ठीक है, रक्त को जो शुद्ध करते हैं इसका एक कृत्रिम विधि है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा या मैग्नेटिक ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा को जो है इसमें कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, टरबाइन एवं डायनेमो से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। प्रश्न है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस बनते हैं? किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ये बनते हैं उत्तल लेंस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए, समान रूप से पढ़ने में काम आने वाले चश्मे उत्तल लेंस के होते हैं। उत्तल लेंस को नेत्र लेंस या स्फटिक लेंस भी कहते हैं। यह लेंस किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा होता है या अनंत से आने वाली किरणों को सुकोड़ता है। फैक्ट याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, सीसा, पारा, निकेल या टिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा यानी कि मरकरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज या प्लेटिनम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। देखिए, हीरा यानी कि डायमंड सभी प्राकृतिक तत्वों में सर्वाधिक कठोर होता है और प्रकृति में कार्बन के 3 अपरूप एलोट्रोप पाए जाते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और बकमिंस सटर फुलरीन। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद कर लेना है कि सबसे सख्त कौन होता है, ये होता है हीरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? कई बार इसको मैंने डिस्कस किया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल, सोयाबीन तेल, कटिंग तेल या केरोसिन तेल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वनस्पति तेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो ये होती है कौन सी? मीथेन। ठीक है, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुओं से प्राप्त किया जाता है और यह कई गैसों का मिश्रण जिसमें मीथेन 80% प्रमुख होता है और यह खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख गैस है। एलपीजी में गंध के लिए मिथाइल मरकॉप्टन मिलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्श गैस या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, वाहन के इंजनों से उत्पन्न होने वाली मुख्य गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। यह एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो अत्यंत विषाक्त होती है। ठीक है, और यह वायुमंडल को प्रदूषित करती है। यह मानव रक्त परिसंचरण के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। ब्लड का ट्रांसमिशन बॉडी में सही से नहीं हो पाता है इसकी वजह से। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? तो ये है कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को सामान्यतः हास्य गैस या लाफिंग गैस या नाइट्रस भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन गैस है। ठीक है, और इसकी जो महक होती है वो, इसकी टेस्ट जो है मधुर स्वादिनी स्वीट ऑर्डर वाली होती है। ठीक है, यह सूंघने पर अत्यंत सुखद अनुभव देती है और हंसी भी आती है इससे। नाइट्रस ऑक्साइड का सर्वप्रमुख प्रयोग दंत चिकित्सा में किया जाता है और शल्य क्रिया यानी सर्जरी के दौरान भी किया जाता है। ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। याद रखिएगा, ये जो है ये रंगहीन, अज्वलनशील तथा मधुर गंध एवं मधुर स्वाद वाली होती है गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है खाने की वस्तुओं को परीक्षण में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंटों के रूप में प्रयोग होती है? लौ, मॉली, बेल्डम, चांदी या टंगस्टन? और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन अत्यंत उच्च गलनांक की धातु है, इसलिए इसका प्रयोग विद्युत बल्बों में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग अन्य धातुओं की कठोरता बढ़ाने, शल्य चिकित्सा के यंत्र बनाने तथा इस्पात बनाने में किया जाता है। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में आपको 2 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी, तो वो क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, एक क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगी, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बताना। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेती हूँ। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा कर है, टैक्स है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विभाजित कर दिया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आयात शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इनमें से कोई नहीं, या निगम कर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। देखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र सरकार और राज्य सरकार में विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए, जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था टैक्स वाला, उसमें जो वर्तमान में अभी जो अप्रत्यक्ष करों का स्थान अब किसने ले लिया है? उसने ले लिया है जीएसटी, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर में। ठीक है, करने। तो याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।